एक से एक आदमी कुरान नहीं पढ़ेगा, मौलवी के पीछे हाथ धो के पढ़ेगा। हजरत पूरे अरबी जबान में एक ही लफ्ज का माना ये लोग समझा है, अरबी एक लफ्ज का माना समझा, इख्तदैतो बिहाज़ल इमाम, पीछे इस इमाम के। इसके अलावा किसी अरबी का तर्जमा ही नहीं मालूम। होटल में पीछे इस इमाम के, चाय खाना में पीछे इस इमाम के, हुक्का पी रहा पीछे इस इमाम के, ताड़ी पी रहा पीछे इस इमाम के, शराब पी रहा पीछे इस इमाम के। तबाही मचा दी तूने अपने किरदार से, मर जाना बेहतर है ऐसे हालात से। ये हमारी बेहिसी है कि एक टकला पूरे भारत को उठाए हुआ है। ये हमारी बेहिसी है कि जो अपनी बीवी को ना संभाल सका वो कौम की बेटियों को संभालने का दावा कर रहा है। ये हमारी बेवकूफी है कि हम लोगों ने आधार कार्ड पर यकीन रखा है, वोटर आईडी कार्ड पर यकीन रखा है, अपने कुरान पर यकीन नहीं रखा है। अल्लामा हम्माद साहब किबला बहुत बड़े मुकर्रिर हैं, मैं तो मिलाद खां हूं, मगर किसी दिन अगर मोदी से मेरी मुलाकात हो जाए तो मैं आग्रह करूंगा, मोदी वहां से बहुत बिल लाए हो, पार्लियामेंट में एक बिल और ले आओ। बोला क्या? बोला आधार कार्ड कैंसिल, वोटर आईडी कार्ड रिजेक्ट, नो आईडी। बोला फिर? बोला जितने नागरिक जिस धर्म के भारत में रहते हैं वो अपने धर्म की किताब को पढ़कर साबित करें कि वो हिंदुस्तानी है। ये बिल लाओ। नानी मर जाएगी कोई साबित नहीं कर पाएगा, मगर हाथ उठाकर इस्तेकबाल करना, अल्हम्दुलिल्लाह ये तो पढ़े लिखे हैं। हमारी कौम का बच्चा बच्चा कुरान पढ़कर बता देगा कि हम हिंदुस्तानी हैं। पूरा मजमा हाथ उठाओ, बोलो सुभान अल्लाह। मोदी के गुर्गों ने कहा रे मौलाना कुरान में कहां हिंदुस्तान लिखा है? तुमको थोड़ी नजर आएगा, नजर तो हमको आएगा। बोला अगर तुम साबित कर दो ना। मैंने कहा साबित? अबे हम तो बहुत पढ़े लिखे आदमी। ये तदीसे नेमत के तौर पे बोला हूं ये जुमला। मैं तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी, हम तो अपनी कौम के बच्चों से कुरान पढ़वाते हैं। बोला कहां लिखा है हिंदुस्तान? कुरान में लिखा है, तुमको नजर ना आए तो हम क्या करें? लिखा हुआ है। बोला नहीं है, साबित करो। मैंने कहा जलसे में तकरीर करते करते मेरा इंतकाल हो गया, डरोगे मत, इतनी जल्दी जाने वाला नहीं हूं इंशाअल्लाह। और आपको इसलिए नहीं बोला कि आप कहोगे मौलवी हमको मार रहा है, इसलिए मैंने अपने आप को ले लिया। मेरा इंतकाल हो गया। जिंदा है आप लोग? अल्लामा हम्माद रजा साहब ने ऐलान किया, अलीमी गए, जलसा जहां था वहीं बैठ गया। मेरे जनाजे की तैयारी, साथ देना। गुस्ल दिया गया, कफन पहना दिया गया, जनाजा पढ़ दिया, लोग कांधे पे लेके चले, कब्रिस्तान पहुंचे। मैं अपने उलमा की तवज्जो चाहूंगा, लोगों ने मेरे जनाजे को कब्र में उतारा, इत्रो कापूर मलकर लकड़ियां लगाई। लकड़ी कंप्लीट हुई तो एक आलिम ने कहा मुसलमानों मिट्टी दो, तो हर मुसलमान कुरान पढ़ने लगा। मिना खलकनाकुम, हम इसी भारत की मिट्टी से पैदा हुए, वो फियानुईदकुम, इसी भारत की मिट्टी में जा रहे हैं। वो मिना नुखरजकुम तारतन उखरा, ऐ मोदियों, मरने के बाद भी रिश्ता खत्म नहीं होगा। कयामत के दिन उठेंगे तो अपने भारत की कोख से उठेंगे। नारे तकबीर, नारे
भाई स्टेज वाले आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए। हाँ, एकदम सपोर्ट कीजिए, आपकी जरूरत है। आप नहीं सपोर्ट कीजिएगा तो कौन सपोर्ट करेगा? हाँ? ये तो एक से एक बकलोल लोग बैठे रहते हैं कभी कभी। अरे पूरा भारत बकलोलों पर है, पूरा भारत बकलोलों पर है। जज बकलोल, चीफ जस्टिस बकलोल, डॉक्टर बकलोल, इंजीनियर बकलोल, नेता बकलोल, प्राइम मिनिस्टर महाबकलोल। अब कैसे बकलोल है सुनिए। आप सियासत करते हैं ना, क्या नाम है? जिला परिषद मोहम्मद सौराब साहब, आप सुनिए, मेरे पैगाम को पहुंचाइएगा कैसे बकलोल लोग रहते हैं। आई देखो क्या है, जोर से बोलना, क्या है? एकदम मास्क कंपल्सरी, बेगर लगाए नो इंटरी, बेगर लगाए नो इंटरी। मैंने मोदी महाशय 4 इंच का कपड़ा बोला बहुत पावरफुल है। कितना पावर का 4 इंच का कपड़ा है, मगर नाक और मुंह ढक लो तो कोई बीमारी तुमको टच नहीं करेगी, हर बीमारी से तू बच जाएगा। मैंने कहा कर्नाटक के बकलोलों को क्यों नहीं समझाते कि जब 4 इंच का कपड़ा हर बीमारी से बचा सकता है तो हमारी बेटियों का नकाब कितनी आफतों से बचाने वाला है। आओ रंग में आओ, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह बोलो। तुम नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? हम ही लोग तो बोलते हैं। हाँ? अब कुछ लोग कह देते हैं कि या रसूल अल्लाह बोल रहे हो, कोई सुनने वाला है? या भी बल्ला बोलते हो, कोई जवाब देने वाला है? हमने कहा बे हमसे बोल रहे हो, हमसे बोल रहे हो। अभी राजधानी से सफर कर रहा था, सेकंड एसी में टिकट, मेरे सामने सीट पर बड़ा खूबसूरत नौजवान था, 20-22 बरस का होगा। मुस्कुराता था तो लगता था बस एकदम महताब को कहिए लबे नाजुक का तबस्सुम, खुर्शीद को तपता हुआ रुखसार समझिए। बड़ा खूबसूरत था अल्लामा मोहम्मद साहब किबला, बड़ा हसीन, मगर लगता था कि किसी मालदार का बेटा, इसलिए कि फटा हुआ जींस पहने हुआ था। बड़ा सा मोबाइल निकाला हजरत, हम लोगों का तो कुछ नहीं। एसी में मुझको पसीना आ रहा, पकड़ा गया, हम टेंशन में आ गए, हम खड़े हो गए। हमने कहा बेटा काहे को चलती ट्रेन में जलजला ला रहे हो, कोई मिर्गी उर्गी है तो बोल, दुआ हुआ पढ़े हम, जिन्नात भूत शैतान पकड़ा हो तो हम स्पेशलिस्ट हैं, झाड़ दें हम। बोला नहीं मौलाना। हमने क्या हुआ? बोला एक पार्टनर है जिसके यहाँ 5 लाख रुपया मेरा बाकी था, वो मिल ही नहीं रहा था, न कॉल रिसीव कर रहा था न मैसेज रिसीव कर रहा था। आज ऐसी हमने ट्राई कर दिया कि हमरा पैसा दोगे कि नहीं, मैसेज रिसीव कर लिया और रिप्लाई भी कर दिया, बस 3 दिन में तेरे अकाउंट पर ट्रांसफर कर रहा हूं। मैंने जोश में हाथ पकड़ लिया, कहा ऐसा हुआ? बोला देख लीजिए। मैंने कहा उतार नीचे, और भारत के बकलोलों को समझा कि चलती ट्रेन से जब पार्टनर का मैसेज पार्टनर तक जा सकता है और पैगाम आ जा सकता है तो उम्मती का दरूद मुस्तफा तक क्यों नहीं जा सकता है, और आशिकों का फातिहा ख्वाजा तक क्यों नहीं जा सकता है। बोलो सुभान अल्लाह।
हजरत मैं बहुत बड़ा देहाती आदमी हूं, किसान आदमी हूं, समझे। अभी 6 कट्ठा आलू बो के आया है, देखे भी अभी किसान आदमी। मेरे घर के सामने एक हिंदू धोबी का घर है। हजरत 97 बरस उसकी उम्र है, अभी तक पेंशन खा रहा है। भारत ऐसी लॉस में नहीं जा रहा, अभी तक पेंशन खा रहा है। एकदम मुकम्मल ओरिजिनल जाहिल अनपढ़, इतना पता नहीं कि अंगूठा कहां लगाना है। मैं अपने खेत में जा रहा हूं, मुबारक भाई, फसल देखने, और उस 97 बरस का बूढ़ा बैल से हल जोत रहा और इतना भयानक गाना गा रहा है कि मैं गिरते गिरते बचा। 97 बरस की उम्र में जब हम जमा होंगे, जाने कहां होंगे। मैं एकदम भकुआ के उसको देख रहा हूं। क्या मौलवी साहब आप आ गए? मैंने कहा हाँ आ गया। सुनो, मैंने कहा एक बात बताओ। बोला क्या? बोला जानते हैं कि तू अंगूठा छाप है, मगर इतना भयानक गाना तू कहां से याद किया? तब वो धोती का चेट में से इतना बड़ा मोबाइल निकाला। मैं चुपचाप हूं। बोला 20 दिन पहले हमारा बेटवा आया था बंबई से। हमने ठीक है। बोला ये मोबाइल दे गया। हमने तू तो जाहिल आदमी, अनपढ़, अंगूठा भी नहीं लगाना जानता, मोबाइल कैसे चलाएगा? क्या यही बात बेटा को ही बोले थे? कम नीपड़ आदमी हम क्या करेंगे? तो बेटा ने उंगली पकड़ के इस स्विच पे रखा, का बाबूजी इसको दबाइएगा ना तो भीतर से गाना निकलेगा। का कहे मौलवी साहब, 15 दिन तो सुने हैं, 22 गाना याद हो गया। मैं सर पकड़कर बैठ गया, बेहोश होने लगा। डूब मरो हमारी कौम के नौजवानों, डूब मरो हमारी कौम की बेटियों। तुमने मोबाइल चलाने के अलावा कुछ नहीं सीखा। एक काफिर 15 दिन में 22 गानों को याद कर सकता है। काश तुमने अपने मोबाइल में कुरान के 30वें पारे की छोटी छोटी सूरतों की तिलावत को लोड किया होता और उसे सुना होता तो आज सूरह इखलास तुम पढ़ते, सूरह कौसर तुम पढ़ते, सूरह कुरैश तुम पढ़ते और मुर्गा लेकर मौलवी को नहीं पढ़ते। बेवकूफो, पोल्ट्री नहीं जबा कर पा रहे हो, ओरिजिनल कब जबा कर पाओगे? बस उधर से लाइट जल गई रेड। मैं तकरीर करने आया था लेकिन तकरीर किया नहीं मैं। छोड़िए, फिर कभी सुन लीजिएगा, मगर एक बात सुना के जाएंगे। एक बात सुना के जाएंगे, उसको सुनना ही पड़ेगा। जलसा वाला नहीं सुनाने देगा तो अपना हम मोबाइल नंबर देते हैं, हमको कॉल कीजिए, हम मोबाइल पे तकरीर करेंगे। कंजूस देखा? कंजूस मक्खी चूस, बोलो कंजूस मक्खी चूस देखा है कहीं? नहीं देखोगे, इसलिए कि जुमा भी तो पढ़ते नहीं होगे। देखोगे ये हफ्ता में एक दिन नजर आता है मस्जिद में, जुमा के दिन। कंजूस मक्खी चूस हर जगह नहीं। जब सलाम के बाद लोग पैसा लेने चलेंगे ना, जो खानदानी कंजूस होगा दोनों आंख बंद कर लेगा और दोनों हाथ पे पड़ेगा, ना देखेंगे न देना होगा, न देखेंगे न देना होगा, न देखेंगे न देना होगा, न देखेंगे न देना होगा। समझ जाना कि खानदानी कंजूस है वो। सुनो, दिल थाम के रखो, कौम की बेटी हो तुम भी सुनो। वर्ल्ड कप का फुटबॉल चल रहा है, आखिरी स्टेज में, दनादन दमादम।
एक अनजान आदमी एक बड़े आदमी से पूछ रहा, चाचा कौन कसूर किया है गोल का? समझ रहे हो ना, ये गोल का लका हुआ। बोला जो आ रहा वही लात मार रहा है, कोनो धीरे से कोनो जोर से, एक तो ऐसा भी है जो हाथों मार रहा है। क्या कसूर है इसका गोल वाले का? बूढ़े ने कहा उसका कसूर ये है कि ये ऊपर से चिकना है, भीतर से खाली। अगर ये भीतर से भी भरा होता तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि इसे मार सकता। हमारा भी हाल उसी फुटबॉल की तरह है, ऊपर से तो अब्दुल करीम अब्दुल रहीम है, मगर अंदर से हम एकदम खाली खाली है। जो आता है वही ठोकर लगाता है, वरना इस भारत में तो अकेला मोइनुद्दीन आया था, उसको किसी ने ठोकर नहीं लगाई, सबको उसने ठोकर लगा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान। आखिरी बात सुनो, कुरान कुरान की तालीम सुनो। सुन लो एकदम, बस 5 मिनट में मैं समेट लूंगा गुफ्तगू। मैं जबरदस्ती करने का आदी भी नहीं, और वाकया छोड़ो फिर कभी सुन लेना। जलसे वाले बोला है उनको अगर ओवरटेक करेंगे तो हमको ओवरटेक कर देंगे वो, समझे? बाल बच्चेदार आदमी आगे पीछे सब देख देख के चलना पड़ता। आखिरी बात सुनो, आज भी अपना रंग जमा लो। उन लोगों को नहीं मालूम है कि जलसा हो रहा है? उन लोगों को मालूम है कि नहीं कि जलसा हो रहा है? दिखा रहा है, हम मोटरसाइकिल पे, वो भी खैराते में लिया होगा कहीं ना कहीं से, पेट्रोल उधार भरवाया होगा। हजरत एक लड़का आया, नौजवान एकदम, देखा मेहंदी है हाथ में, मैं समझ गया एकदम ताजा ताजा है। क्या है इमाम साहब, एक ताबीज दे दिए, हमने कहा है। बोला रात को नींद नहीं आ रही, रात को नींद नहीं आ रही। शादी हो गई? बोला हाँ। बोला कितना दिन हुआ? का 20 दिन। हमने नींद नहीं आएगी, कोई ताबीज नहीं है। बोला क्या है? बोले मारेंगे जूता से ना, खोपड़ी फाड़ देंगे तुम। बोला क्या हुआ? बोला बोरा पे तो तू बचपन से सोता आया है, चट पर चटाई पर, अब बॉक्स वाला पलंग मिल गया, नरम गद्दा मिल गया, नींद आएगी कहां से? बोरा बिछा के सो, एकदम खरगोश का मजा लोगे। नेचर के खिलाफ काम कर रहे हो, खैरात के टुकड़ों पे पलने वालों। मत मांगो किसी गरीब बेटी के बाप से, मत मांगो, मत मांगो। हजरत दिल्ली में एक हादसा हो गया, बड़ी खूबसूरत बेटी थी एक आदमी की, शादी नहीं हो रही थी, रिश्ता नहीं आ रहा। उसने अखबार में ऐलान लिख दिया कि जो मेरी बेटी से शादी करेगा बिजनेस ट्रांसफर कर दूंगा। अखबार जैसे ही मार्केट में आई, बाप रे बाप, लाइन लग गई नौजवानों को, एक से एक हेयर की स्टाइल, एक से एक जूता वाला, एक से एक पैंट शर्ट वाला। उसमें से सेलेक्ट करके बाप ने अपनी बेटी की शादी कर दी। 2-4-10 दिन के बाद का बेगम, ये भी एक अजब नाम है, पता नहीं किस पढ़े लिखे ने रखा बेगम। वो बेगम, गम के लिए हम, वो बेगम। अजब हाल, अजब हाल है। यानी दुनिया ऐसे अपनी राह बदल दे। हजरत पहले मालदार आदमी अपने दरवाजे पर आदमी रखता था कि कुत्ता न घुस जाए, अब मालदार आदमी अपने दरवाजे पे कुत्ता रखता है कि कहीं आदमी न घुस जाए। मिजाज बदल गया लोगों का। कहा बेगम, अब्बू ने अब्बी अब्बा जान, बाप को कभी अब्बा नहीं कहा होगा, ससुर को अब्बा जान। 5 लाख दिया है ना, इसलिए मुंह में राल टपक रही है, अब्बा जान। ने बिजनेस ट्रांसफर नहीं किया, तुमने मांगा ही नहीं होगा। बोला जाए, बोले जाओ। वही जूता पहना हजरत जिसको सालियों ने चुरा के चूना लगाया था,
वही अंगूठी पहना जिसको पहनाते हुए सास के मुंह से चीख निकल गई थी। वही कोट पैंट पहना जिसको सिलवाते हुए गरीब बाप ने कई कट्ठा जमीन बेच दिया था। पहुंचा है। बोला बेटा तेरी आमद का मतलब कहा अब्बा जान आपने बिजनेस ट्रांसफर नहीं किया? क्या बेटे मैं तो इंतजार कर रहा था कब आओ। ससुराल भी एक अजब नाम रखने वालों ने रखा है। ससुराल, ए मुबारक भाई उर्दू सुनिए ना। ससुराल रखने वाला कितना पढ़ा लिखा था। इस ससुराल से जितना मुंसलिक रिश्ता है ना सब छोटी सीन वाला। ससुर, सास, साला, साली, सरहज, साड़ू, सब छोटी सीन, सब छोटी सीन वाला। अब एक को बड़ी सीन ढुका दिए होते उसमें शराफत आ जाती। हाँ समझी समझन सब सीन थे। अरे और बहुत कुछ है वो भी छोटी सीन से है। का बिजनेस का बेटा तुमने मांगा नहीं है, अब आ गए हो तो देता हूं। कल ले आइए। का बैठो। गया तो आधा घंटा लगा बड़े मियाँ को आने में। हजरत घर से जब बड़े मियाँ निकले हैं ना तो 36 इंच का कटोरा सिर पर, अल्युमिनियम का बड़का पियाला। इस टेंशन में कौन कंप्यूटर है जो इतना छोटा अलमारी में आ गया? कौन रजिस्टर है जो छोटा बर्तन में आ गया? बड़े मियाँ जब पियाला लेकर बैठे हैं कटोरा देखा खाली। बोला अब्बा जानिए क्या? सर से कटोरा उतार के का पूरा बिजनेस। बोला क्या मतलब? कहा जब तक बिटिया की शादी नहीं हुई थी ना बेटा यही कटोरा लेकर दिल्ली जामे मस्जिद के दक्षिणी गेट पर मैं भीख मांगता था। आज से ट्रांसफर कर रहा हूं। मांगो और गरीब बेटियों के बाप से तेरी दुनिया बर्बाद हो जाए। अगर मांगना ही है तो चल फातिमा के बाप से मांग ले जो अहमद मुख्तार है। तेरी दुनिया भी बना दे तेरा उकबा भी बना दे। बस एकदम आखिरी बात सुनो। 1157 में कुफ्र और इस्लाम में जंग हो रही। कमांडर इन चीफ मुसलमानों की तरफ से सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी, मुस्लिम सिपाही 27,000, ईसाई 3,70,000। डट गए मुसलमान। सुल्तान को बुखार लग गया। 4 दिन खेमे में, डर लग रहा है कोई खबर नहीं आई मैदान जंग से। 5वें दिन मैदान जंग में देखा जो मुसलमान जिसको जहां खड़ा किया था वहीं डटा हुआ है। पर जोश में सुल्तान ने दोनों हाथ उठाया और नारा लगा दिया, नारे तकबीर। अरे हाथ उठा के जवाब देना चाहिए बुज़दिलो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते कुरान, उलमाए आले सुन्नत। जब नारा लगाया सुल्तान ने 27,000 सिपाही पलटे और कमांडर को देखकर और तलवार तेज चलने लगी। तना तन तना तन तना तन। दस्तूर था कब जंग बंद होगी कब जंग शुरू होगी। सूरज डूबते ही जंग बंद हुई। सुल्तान ने कहा सिपाहियों तेरी जुर्रत को सलाम। 4 दिन हो गए तुमको जीत नहीं मिली, जबकि अक्सर मैदानों में देखा है कि तुमने तलवार नियाम से बाहर नहीं किया कि दुश्मन भाग गया। एक सिपाही ने कहा हुजूर कोशिश कर रहे हैं मगर कामयाबी नहीं मिलती। तौबा करो। मुसलमान की शान ये नहीं कि कोशिश करे और कामयाब ना हो। सर्वे करो किसी से गुनाह तो नहीं हो रहा है। बस 2 मिनट सुभान अल्लाह कह दो। एक सिपाही खड़ा हुआ कहा जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं हुजूर एक भूल हो रही। बोला क्या? बोला दुश्मन इतना बदमाश है कि सुबह सवेरे हमला करता है। आधे लोग नमाज पढ़ते हैं आधा उसको रोकते हैं, फिर नमाज वाला उसको रोकते हैं, जो नमाज नहीं पढ़ा वो नमाज पढ़ते हैं। हुजूर जैसे तैसे उंगली मार के हम लोग कुल्ली करके वजू कर ले रहे हैं। 4 दिन हो गए हम लोगों ने दतवन नहीं किया है, मिसवाक नहीं किया है। सुल्तान ने आंख बंद किया। कल सुबह को भी उंगली मार के वजू कर लेना, कल मैदान में मैं रहूंगा।
फजर की नमाज पढ़कर सुल्तान ने कहा सिपाहियों चलो मैदान में। हर सिपाही दौड़ा अपने घोड़े की तरफ, हथियार की तरफ। एक जिम्मेदार मुकर्रिर की मौजूदगी में ये मिलाद खां बोल रहा है, समझे? अल्लामा मोहम्मद रजा की मौजूदगी में बोल रहा है। भागे सिपाही तलवार तेग उठाने। सुल्तान ने कहा खबरदार, न कोई घोड़ा लेगा न हथियार लेगा। सिपाही कांप गए। बोला फिर? बोला सब आदमी 6-6 इंची का मिसवाक लेके चलो मैदान में। सिपाही हिल गए। 1 मीटर की तलवार से कुछ नहीं हो रहा है, 6 इंची की लकड़ी से क्या होगा? 27,000 मैदान में गए। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा सब लाइन लगा के बैठ जाओ, लाइन एकदम सीधी रहे। इधर देख, लाइन एकदम सीधी रहे। 27,000 बैठ गए। बोला सबका हाथ एक साथ दांत पे चले। 27,000 का चलने लगा। उधर दुश्मनों के कमांडर ने अपने जासूस से कहा मुसलमान को देख किस हाल में आज इतना गुस्सा चढ़ा है कि खीरे ककड़ी और गाजर मूली की तरह उसको काट देंगे। पता लगा किस हाल में है। जासूस आया और जब ऐसे ऐसे देखा तो ये प्रैक्टिस कभी देखा ही नहीं था। मैदान जंग में ये आइटम देखा ही नहीं था। करीब आके देखा, कुफ्र के दिमाग में न जाने क्या फैसला किया। घोड़े पे बैठा भागा का कमांडर, खैरियत चाहते हो तो भागो वरना आज कल्याण नहीं है। बोला क्या हुआ? बोला कल तक तो मुसलमान तलवारों से मार रहा था, आज दांत को तेज कर रहा है। जो पकड़ा जाएगा कच्चा चबा जाएगा, जो धरा जाएगा हड्डियों समेत कुड़कुड़ा के रख देगा। आज खैरियत नहीं है। कबे जालिम दांत तेज किया जाता है। क्या यकीन ना हो तो चलकर देख लो। कमांडर भी आया है और आने के बाद जब देखा है उसने दौड़ के गया। क्या सिपाहियों भागो, लोहे की तलवार को लोहे की ढाल पे रोकोगे मगर किरदार के वार को कहां रोकोगे? 3,70,000 2 मिनटों में जब भागे हैं तो सुल्तान अपनी सवारी के ऊपर चढ़े और जोर से ऐलान करते सिपाहियों गवाराना मैदान जंग में फतह तुम्हारी ताकत ने नहीं दिया, मेरे मुस्तफा की सुन्नत ने दे दिया है, मेरे मुस्तफा की पैरवी ने। तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, मज़हब इस्लाम। अब मैं उर्दू बोल दूं वरना उलमा कहेंगे कि ये उर्दू नहीं जानता, इसलिए उर्दू बोलते हुए मैं आपसे रुखसत हो जा रहा हूं। मुसलमानों इनकलाब पैदा करो, इनकलाब पैदा करो और बगैर जहेज के शादी करो। अगर तुम्हारा बाप मांगता है जहेज तो कह दो मैं सेहरा ही नहीं बांधूंगा, सेहरा ही नहीं बांधूंगा। बिना जहेज के शादी करो, कौम की बेटियों पर रहम करो और अपने आप को ऐसा बना लो हजरत, ऐसा बना लो, ऐसा बना लो, ऐसा बना लो। सुभान अल्लाह कहिएगा तब ना शुरू करें। हम एकदम धक्का गाड़ी चलवा रहे हैं आप लोग। ऐसा बनो, उलमा दुआ दे दे। ये जिस्म है, जिस्म में सीना है, सीने में दिल है, दिल में आरजू है, आरजू में दिल में आरजू है, आरजू में तमन्ना है, तमन्ना में उम्मीद है, उम्मीद में यकीन है, यकीन में तसव्वुर है, तसव्वुर में तस्वीर है, तस्वीर में तू है, तुझ में अदा है, अदा में हया है, हया में नजाकत है, नजाकत में शोखी है, शोखी में शरारत है, शरारत में गुस्सा है, गुस्से में अपनायत है, अपनायत में खुलूस है, खुलूस में प्यार है और प्यार में इबादत है। अगर इन मंजिलों से गुजर के चल रहे हो तो याद रखो जिस तरह करबला की मिट्टी आज भी नन्हे असगर को याद कर रही है, कयामत तक आने वाली हर सुबह तेरे किरदार को सलाम करे और तेरी जिंदगी को सलाम करे। समझे? नमाजें पढ़ो। क्या क्या पढ़ो? औरत को देख रहे हो, समझे हो कभी कितनी बुद्धिमान है वो? भीख मांग के लिया है, समझ में तो आया नहीं, पांव फैला दिए दबा। ये तो ठीक है कि तुम गर्दन नहीं बढ़ाते हो, दबा। हो गया गर्दन नहीं बढ़ाते हो वरना उसको भी दबा। भात खाए हो कभी? अरे बोलो ना, भात खाए हो? 10 आदमी का परिवार हो, क्या किलो चावल बनेगा? जल्दी बोलो। 2 किलो? बोलना भाई 2 किलो, जल्दी बोलो। 2 किलो में क्या पीस चावल है?
ना आप गिन पाओगे ना हम गिन पाएंगे। अबे जो मैथ पढ़ाता है वो नहीं गिन पाएगा, और फिर भी औरत को मारते हो। कितनी बड़ी साइंटिस्ट है, अमेरिका उसको सलाम करता है, चाइना उसको नमस्कार करता है। जब 2 किलो चावल जिसको मर्द गिन नहीं सका हजरत,